नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं मेनली किसके बारे में। आज अपन बात करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में। और अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इंजीनियरिंग में और शानदार समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे से क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और अब तो आपकी डिमांड पर पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के सारी चीज़ें लिखवाते भी हैं। इसके बाद में भी अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके साथ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ में ही क्या हालचाल आप सभी के बता दिया करो भाई साहब। नंबर है अपने 8690596638। एप्लीकेशन पर भी मैं देखता हूँ मतलबी दुनिया हो चुकी है सारी। बेटा आप मतलबी थोड़ा ना हो, आप तो हमारी फैमिली के मेंबर हो। आप कभी भी ऐसे नहीं है कि सर आपके क्या हालचाल है, मैं तो और भी हालचाल तो पूछ लेता हूँ आपको क्लास में, पर क्लास में सभी अभी जुड़े हुए नहीं है तो सभी को हालचाल हम तो पूछ लेते हैं। पर आपके तो बस पता नहीं सर, हम तो मतलब ही हम तो क्लास लेने से मतलब है हमारे को। तो कौन कौन साथी मतलब ही नहीं है, वो सारे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर कि सर क्या हालचाल है आपके, हमारे तो बढ़िया है। ओके, तो चलें आगे की ओर। पढ़े आज के टॉपिक को क्लियर कर दें। और इसके साथ में ही ऐसे ही फफूंद ना रखें कि सर बाद में याद करना पड़े, क्लास के साथ में ही करवा दो। और सबसे पहले ये तो बता दो कि क्या याद करवाओगे। अपन ने बेटा पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, बायोगैस। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ अपने कृषि पर्यवेक्षक के जेड सीवीटी के नए बैच चल रहे हैं क्रैश कोर्स के और लॉन्ग ईयर के। तो आपका कोई भी छोटा भाई बहन है तो आप उनको अवगत करवा सकते हो। देखिएगा, अपन ने बायोमास के बारे में पढ़ा था बेटा। किसके बारे में पढ़ा था? बायोमास के बारे में। बायोमास के बारे में पढ़ा। और बायोमास से अपने को पता है कि अपन अलग अलग प्रकार के ईंधन बना रहे थे, जिसमें एक था बायोगैस। क्या था बेटा? बायोगैस। बायोगैस से आपको पता है आप चूल्हा जलाते हो, भोजन पकाते हो। इसके साथ में एक और पता है कि बायोगैस से आप क्या करते हो कि सर बायोगैस से वाहनों में भी इस बायोगैस का प्रयोग करने लग गए। और ये जो गैस है जो कि सिलेंडर वगैरह से आप गैस चूल्हा चलाते हो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये बायोगैस बनाने के लिए बायोगैस प्लांट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बेटा? बायोगैस प्लांट। मतलब ये बायोगैस कहां पर बनेगी? बायोगैस प्लांट में बनेगी। और इनके परिचय के बारे में क्या क्या होते हैं, जीरो से लेकर अप लेवल तक अपने को क्या करना है, ये जानना है, ये स्टडी करनी है कि ये बायोगैस प्लांट क्या होते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होते हैं। सारी चीजें अपन इस क्लास में समझने वाले हैं। देखिएगा, बायोमास से बायोगैस तैयार करते हैं, बायोगैस प्लांट में करते हैं, परिचय सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। अब मैं बात करूं कि सर बायोगैस जो आपका प्लांट है ये क्या होता है, तो मैंने इतनी तो आपको हिंट दे दी। क्या हिंट दी मैंने? कि बायोगैस जो प्लांट होता है उसमें अपन क्या करते हैं, बायोगैस तैयार करते हैं। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें, प्लांट का मतलब पौधा नहीं है बेटा, मतलब ऐसा संयंत्र जिसमें क्या किया जाता है, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, उसको बायोगैस प्लांट कहा जाता है। देखिएगा, इसमें आपको डेफिनेशन में लिखना है, किसकी डेफिनेशन में लिखना है? बायोगैस प्लांट की में लिखना है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि गोबर, किचन वेस्ट और फसल अवशेष जैसी जैविक चीजों को, एक ऐसा सिस्टम जो कि गोबर, किचन अवशिष्ट, किचन अवशिष्ट और अनोदर जो भी अपशिष्ट है, और अदर अन्य जो भी अपशिष्ट है उनको सड़ाकर गैसें, जिसमें कौन कौन सी आ जाएगी? सबसे पहले तो CH4 आ जाएगी। इसके साथ में ही अपन बात करें, CH4 ही होती है मेनली। तो इसके अलावा सलरी बताऊंगा अभी क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। सलरी तैयार की जाती है,
तैयार की जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? उसे अपन कहते हैं बायोगैस प्लांट। क्या कहते हैं? बायोगैस प्लांट। ऐसा सिस्टम जो कि गोबर, किचन का जो भी अवशिष्ट है और अन्य जो भी अवशिष्ट है उनको सड़ा गला कर क्या करता है? उनको सड़ा गला कर मीथेन वगैरह ऐसी गैसों का निर्माण करता है। और गैस निर्माण होने के बाद में, सड़ने गलने के बाद में जो बचता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है और उसको क्या कहा जाता है? सलरी। इस सलरी को खेत में डाल दिया जाता है और इससे अपन रोटी पका लेते हैं, वाहनों में डाल लेते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? गैस चूल्हा। गैस चूल्हा जलाने के लिए होता है। तो बायोगैस प्लांट क्या हुआ रे बेटा? बताओ। देखे, बायोगैस प्लांट सर सीधा सा पता है कि बायोगैस तैयार करने वाला जो प्लांट है वो बायोगैस प्लांट होगा। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें क्या किया जाता है? गोबर वगैरह और इसके साथ में किचन का अवशिष्ट वगैरह डाला जाता है, इसको सड़ाया जाता है और सड़ाने के बाद में गैस का निर्माण हो जाता है जिसको CH4 मीथेन कहते हैं। और इसके अलावा एक और चीज का निर्माण होता है जिसको अपन सलरी कहते हैं। इस सलरी को खेत में डाल दिया जाता है, इस गैस का उपयोग कर लेते हैं खाना पकाने के लिए और इसी को क्या कह देंगे? बायोगैस प्लांट कह देंगे। अरे क्या कह देंगे बेटा? बायोगैस प्लांट कह देंगे। क्या कह देंगे रे? बायोगैस प्लांट कह देंगे। तो ये अपने क्या होता है? कंप्लीट। मतलब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आता है भाई साहब, इससे अपने को गैस प्राप्त होती है। बायोगैस प्लांट्स में अपन क्या कर रहे हैं? गैस का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसका उपयोग अपन मुख्यतः तीन कार्यों के लिए करते हैं। पहला कार्य होता है खाना पकाना। दूसरा कार्य होता है वाहन चलाना। तीसरा होता है बिजली उत्पादन। बिजली उत्पादन आ जाएगा। तो यहां पर तीन मुख्यतः कार्य हो गए इस गैस का, जिसको अपन बायोगैस कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। जैसे कि खाना पकाना, वाहन चलाना, बिजली उत्पादन करना। क्या होते हैं बेटा? बायोगैस प्लांट से अपन क्या करते हैं? बायोगैस तैयार करते हैं। वो बायोगैस खाना पकाने के लिए, वाहन चलाने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए मुख्यतः क्या आती है बेटा? काम में आती है। क्या आती है? काम में आती है। कि सर एक तो गैस का उत्पादन तो हो गया जिसमें अपन ने CH4 की बात की। अरे सर पागल मत बनाओ, हमारे को एक सलरी भी बनती है, उस सलरी से तोड़ना बनाएंगे खाना। बेटा सलरी को खेतों में खाद के रूप में, एक्स्ट्रा पदार्थ मान लो, खेतों में खाद के रूप में उसको क्या कर लेना? यूज कर लेना। खेतों में खाद के रूप में क्या कर लेना? यूज कर लेना। वो क्या आ जाएगा? सलरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? सलरी आ जाएगा। तो ये दो प्रकार के प्रोडक्ट अपने बनते हैं। किससे बनते हैं? ये अपने बनते हैं बायोगैस प्लांट में बनते हैं। सबसे पहले गैस बनती है, खाना पकता है और वाहन चलते हैं और बिजली उत्पादन होता है। खेतों में क्या होती है? जो सलरी होती है उसको खाद के रूप में डाल देते हैं। बेटा मेरे तो माइंड में क्लियर हो गया विजन, आपके क्लियर हुआ क्या? कि बायोगैस प्लांट जिसमें बायोगैस तैयार करते हैं और एक ऐसा संयंत्र, एक ऐसा सिस्टम होता है, गोबर की खाद वगैरह अवशिष्ट वगैरह डालते हैं, वो सड़ता है। सड़ने के बाद में गैस और सलरी दो बनते हैं। गैस का उपयोग तो अपन तीन कामों में कर लेते हैं, सलरी का खेतों में उपयोग कर देते हैं। इसके बाद में भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, पहले बात तो हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आया होगा, अच्छे से आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। बायोगैस प्लांट के अलग अलग प्रकार होते हैं। बायोगैस प्लांट के क्या होते हैं बेटा? अलग अलग प्रकार के होते हैं। लिखवाए हुए भी आपको अलग अलग मिलेंगे, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप थोड़े से याद रखने की कोशिश करना। FDP या FPD लिख सकते हो। यहां पर लिख लेना P, यहां पर लिख लेना D, यहां पर लिख लेना K। क्या लिख लोगे? मतलब टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं बेटा। बायोगैस प्लांट होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषता अलग अलग है। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? F वाला हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड डॉम। फिक्स्ड डॉम टाइप बायोगैस प्लांट लिख लेना आगे। इसके बाद में आता है P।
पी को बोलते हैं पोर्टेबल, पोर्टेबल टाइप, या इसको फ्लोटिंग भी कहते हैं, फ्लोटिंग भी कहते हैं टाइप बायोगैस प्लांट। फिर आते हैं डी, डी को बोलते हैं दीन बंधु मॉडल, दीन बंधु मॉडल टाइप वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है एक KVIC मॉडल, KVIC मॉडल। इसमें आपको मेनली पूछता है, एक तो ये फ्लोटिंग वाला, इसको क्या बोल देंगे, फ्लोटिंग भी बोल देंगे, और इसके अलावा एक पूछता है फिक्स्ड वाला, एक पूछता है दीनबंधु वाला। तो ये मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो नाम तो याद करो कि बायोगैस प्लांट कौन कौन से होते हैं, फिक्स्ड डॉम टाइप, पोर्टेबल या फ्लोटिंग टाइप। इसके बाद में आता है दीनबंधु मॉडल या KVIC मॉडल, KVIC मॉडल आ जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनका, अपन बात करें कि ये तो क्या होते हैं, चलायमान। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, चलायमान। मतलब ये क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, चलायमान होते हैं। ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्थिर होते हैं। एक आ जाएगा दीनबंधु और एक क्या आ जाएगा, KVIC आता है। जिसमें अपन बात करें वैसे कि इसका पूरा नाम क्या है, तो खाद्य, सॉरी, खादी एवं ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग आयोग मॉडल। ठीक है, तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मॉडल हो जाएगा। तो ये अपने क्या है बेटा, ये चार टाइप है। ये क्या है बेटा, चार टाइप है। जिसमें सबसे पहले के बारे में मैं बात करूं, फिक्स्ड वाले में नाम से ही पता चल रहा है, एक जगह पर क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। और ये क्या होता है, नीचे से ढका हुआ रहता है, सॉरी, नीचे गड्ढे में होता है, नीचे गड्ढे में होता है, गड्ढे में होता है, ऊपर से ढका हुआ रहता है, ऊपर से ढका हुआ रहता है। तो गड्ढे में रहेगा, फिक्स्ड वाला कहाँ पर रहेगा, गड्ढे में रहेगा, और नीचे गड्ढे में रहेगा, और ऊपर से क्या रहता है, ढका हुआ रहता है, जिसको अपन फिक्स्ड बोलते हैं। ये स्थिर रहता है, ये चेंज नहीं होता है। अभी मैं इसको समझाऊंगा और भी। अब आता है पोर्टेबल। पोर्टेबल में क्या होता है बेटा, ये छोटा होता है, आसानी से दूसरी जगह पर अपन इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटा होता है और इसके साथ में ही आसानी से दूसरी जगह पर इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें याद करो एक बार, फिर पूरी चीजें। दीन बंधु की बात करें, कम लागत वाला होता है और घरेलू उपयोग के लिए अपन यूज में लेते हैं, घरेलू उपयोग के लिए, और इसके साथ में ही कम लागत। बेटा आप एक मेरे को बताओ, दीन बंधु, दीन बंधु, दीन का मतलब क्या होता है, गरीब, बंधु का मतलब भाई। ये गरीब का भाई है, किसका है बेटा, गरीब का भाई है। मतलब ये गरीबों के लिए हैं, छोटे जिनको कम लागत होती है, कम पैसे होते हैं जिनके पास में, उनके लिए होता है। घरेलू उपयोग के लिए यूज में लेते हैं, कम लागत होती है, तो इसको दीन बंधु मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, दीन बंधु मॉडल कहा जाता है। इसके बाद में आता है KVIC मॉडल। क्या आता है, KVIC मॉडल आता है। ये छोटे किसानों के लिए सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इसके बाद में आता है KVIC मॉडल आता है, जो कि लोहे का ड्रम होता है। कैसा होता है बेटा, लोहे का ड्रम होता है, लोहे का ड्रम होता है। अब एक एक को अपन गूगल पर सर्च करके देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, फिक्स्ड डॉम टाइप है। आपको पता है ये नीचे है बेटा, गड्ढे में है। कैसे हैं ये, नीचे कैसे हैं, गड्ढे में, ऊपर कैसा है, ढका हुआ है। कैसा है बेटा, ढका हुआ है। तो ये क्या होता है, फिक्स्ड डॉम टाइप होता है। कैसा होता है, फिक्स्ड डॉम टाइप होता है। इसके बाद में एक था पोर्टेबल। क्या आएगा,
पोर्टेबल। ये कैसा होता है? पोर्टेबल टाइप का होता है। क्या होता है बेटा? ये पोर्टेबल टाइप का होता है, पोर्टेबल बायोगैस प्लांट होता है। एक आता है फ्लोटिंग। क्या आता है बेटा? इसको वैसे तो ये फ्लोटिंग एक तैरता हुआ रहता है, मैंने वहां पर लिखाया था इसको फ्लोटिंग, पर इसको फ्लोटिंग मत लिखना क्योंकि ये तैरता हुआ नहीं रहता है। फ्लोटिंग डॉम टाइप होता है एक, जो कि कैसा होता है? ये कहीं ना कहीं तैरता हुआ होता है। ये कौन सा कैसा होता है? तैरता हुआ होता है। इसके बाद में आता है दीन बंधु। दीन बंधु बायोगैस प्लांट हो जाएगा। ये कौन सा है? दीन बंधु बायोगैस प्लांट है। ये कहीं ना कहीं क्या होता है? सस्ता बनता है। क्या बनता है बेटा? सस्ता बनने वाला होता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद में केवीआईसी मॉडल के बारे में और देख लेते हैं, वरना बोलोगे कि सर उसके बारे में तो समझाया ही नहीं। केवीआईसी, केवीआईसी, केवीआईसी बायोगैस प्लांट, ठीक है। ये कौन सा है? केवीआईसी मॉडल है। कौन सा है बेटा? ये केवीआईसी, जिसको अपन क्या कहते हैं? फ्लोटिंग डॉम प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग वाला जो मैंने लिखवाया था ना, ये वाला क्या नहीं होगा बेटा? फ्लोटिंग टाइप नहीं होगा, ये वाला होगा फ्लोटिंग टाइप। कौन सा हो जाएगा? फ्लोटिंग टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो इनको लिख लेना यहाँ से लिख लेना बेटा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, डायग्राम आपको दे देंगे और सारी चीज़ें बाद में बता देंगे। अभी इतनी चीज़ें लिखो, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं कि जो फिक्स्ड डोम टाइप होता है, ठीक है, उसके बारे में और चीज़ें मैं बता देता हूँ जिनको नोट डाउन करते रहो। ये ज़मीन के अंदर रहता है, जमीन के अंदर रहता है भाई साहब, मैंने कहा था गड्ढे में। और इसके साथ ही अपन बात करते हैं पक्का टैंक होता है भाई साहब। ये कैसा होता है? पक्का टैंक होता है। गांव में पुराने घरों के पीछे जो होती है ना जो जगह, वहां पर ये मुख्यतः बनाए जाते हैं। तो ये फिक्स्ड वाला हो गया, फिक्स रहता है एक जगह पर। इसके बाद में आता है पोर्टेबल। ये बेटा फाइबर का टैंक होता है, जैसे कि अभी अपन ने बात की थी ना फाइबर टैंक, पोर्टेबल वाले में दिखाया था डायग्राम। तो इसमें क्या होता है? फाइबर का टैंक होता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं दीन बंधु। दीन बंधु का भी दिखाया था मॉडल। दीन बंधु वाले में क्या था बेटा? था तो फिक्स्ड ही, था तो फिक्स्ड ही, पर उसमें ईंटों वगैरह का एक स्ट्रक्चर बनाकर सस्ते में ये क्या कर दिया गया है? तैयार कर दिया गया है, जिसको दीन बंधु मॉडल कहा गया। क्या कहा गया? दीन बंधु मॉडल कहा गया। इसके बाद में आता है केवीआईसी, जो कि फ्लोटिंग होता है और लोहे के ड्रम से बना होता है। लोहे के द्वारा क्या होता है? बना हुआ रहता है। तो ये केवीआईसी मॉडल हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, याद रखना कि फिक्स्ड, आपके जो दोस्त होते हैं फिक्स्ड, वो आपके होते हैं, कहीं पर भी नहीं जाते हैं। पर जो पोर्टेबल होते हैं, कभी किसके वो क्या रहते हैं? घूमते रहते हैं। और दीन बंधु क्या रहते हैं? गरीबों के सच्चे साथी रहते हैं। फिर आता है केवीआईसी वाला है, वो क्या करता है? गैस ड्रम में क्या करता है? वो तैरता है, फ्लोटिंग करता है। क्या करता है? फ्लोटिंग। तो ये फ्लोटिंग टाइप का होता है। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके मॉडल हो गए। और इसके साथ में ही अब अपन बात करते हैं आगे की ओर, ठीक है। ओके, अब अपन चलो आगे की ओर। सबसे पहले
जो मैंने सारी चीज़ें लिखवा दी है वो कहीं ना कहीं आपको देखनी है, डायग्राम वगैरह मैं आपको बनवा दूंगा जब बोल्ड पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे उस टाइम में। अभी इतनी ही चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। देखिएगा, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैंने पहले ही कह दिया कि बायोगैस प्लांट क्या होता है, जहाँ पर बायोगैस तैयार की जाती है। काफ़ी अच्छा रहेगा जो मैंने शुरू वाली चीज़ें अगर लिखाई वो वाली याद करो तो, ठीक है। PDF ये आपको मिल जाएगी। इसके बाद में आता है मटेरियल क्या क्या यूज़ लेते हैं, मैंने सारा बता दिया था। एनिमल का वेस्ट, प्लांट का वेस्ट, किचन का वेस्ट, सैवेज ये लेते हैं। इसके साथ में एग्रीकल्चर का वेस्ट आ जाएगा। एडवांटेज क्या क्या रहते हैं, इको फ्रेंडली रहता है ये, कहीं ना कहीं जो फॉसिल फ्यूल जो महंगे जो ईंधन होते हैं उन पर कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भरता जो डिपेंडेंसी है उसको कम करते हैं। और इसके साथ में वेस्ट के मैनेजमेंट करता है। प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। रेड्यूस डिफॉरेस्ट्रेशन, ये जो जंगलों का हटना, मतलब जंगलों को अपन काटते हैं ना उसको क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं। और पर्यावरण के लिए अनुकूल रहते हैं। जीवाश्म ईंधनों पर क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं निर्भरता कम करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं यूजेज ऑफ, इनका क्या क्या यूज होता है। तो भोजन पकाने में और गर्म करने में और बिजली उत्पादन में और वाहन चलाने में, इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। इसके साथ में ही कौन कौन से होते हैं, तो बेटा 4 मैंने प्रकार बता दिए, चारों याद रखना। जिसमें KVIC मॉडल को फ्लोटिंग टाइप भी कहते हैं। दीनबंधु हो गया और इसके साथ में पोर्टेबल हो गया और फिक्स्ड हो गया, ठीक है। वही चीज़ें हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो डायग्राम वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। ये फ्लोटिंग वाला हो गया। इसके बाद में आता है अपने बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्निक्स। बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहले कि बायोगैस जो है किस प्रकार से उनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो गोबर वगैरह अपन उसमें डाल देते हैं बायोगैस प्लांट में, तो उसका अपघटन वगैरह होगा। क्या होगा बेटा, अपघटन होगा। तो इसमें क्या क्या स्टेज होती है, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होता है, अपघटन का चरण होता है। मतलब इसमें क्या करते हैं, अपघटन होता है। फिर होता है एसिडोजिनेसिस, फिर अम्लों का निर्माण होगा। H2O जल होगा और CO2 निकलेगी सूक्ष्म जीवों के द्वारा, एसिड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। फिर आता है एसिटोजिनेसिस, क्या आता है, एसिटोजिनेसिस मतलब इसमें एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कहीं ना कहीं ये निर्माण होती है ऑर्गेनिक एसिड के द्वारा। फिर आती है मिथेनोजिनेसिस, मतलब मीथेन उत्पन्न करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उधर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, तो क्या बन जाएगी, मीथेन बन जाएगी। फिर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो ये 4 स्टेप है। 4 स्टेप किसकी है, ये आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। फिर आता है ये 5, मतलब वापस फर्स्ट से स्टार्ट हो गई वही, जो कि किसमें है, हिंदी में है। तो ये अपने क्या होती है, मीथेन का उत्पादन। लास्ट में तो क्या होता है, मीथेन ही उत्पादन होता है। तो मीथेन का क्या हो गया, उत्पादन हो गया। इसको प्रभावित करने वाले कारक अलग अलग होते हैं। टेम्परेचर होता है, इसके साथ में जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो प्रभावित करता है। pH मान करता है, उसका जो मिक्सर है वो प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो मेरे हिसाब से अपघटन वगैरह सारी चीज़ें लिख लोगे आराम से, या इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत आए तो जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं उन पर एक बार बातचीत कर लेना। इसके बाद में आता है बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्निक्स। सबसे पहले तो बैच, मतलब सतत बायोगैस जो प्रोडक्शन है, इस विधि में जो डाइजेस्टर है उसमें एक बार जैविक सामग्री को भर दिया जाता है। मतलब जैसे कि ये वाली, अब इसमें जो टेक्निक्स है उनके बारे में बात करें तो जैसे कि ये टैंक है, इस टैंक में सामग्री भर दी। सामग्री को क्या कर दिया जाता है, भरकर सील कर दिया जाता है। और सामग्री अंदर तब तक रहती है पूरी तरह से इसका अपघटन नहीं हो जाए। अपघटन होने में 30 से 50 दिन लगते हैं। और छोटे स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए ये क्या रहती है, बढ़िया रहती है। बैच प्रोसेस बोलते हैं इसको, मतलब ये सतत रहती है, लगातार रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। फिर इसके बाद में आती है बैच वाली होगी। बैच के बाद में आती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जैविक कचरे को प्रतिदिन डाइजेस्टर में डाला जाता है। उसमें एक बार डाल रहे थे, इसमें क्या करते हैं, प्रतिदिन डालते हैं और स्थिर मात्रा में बायोगैस उत्पन्न होती है। इसके बाद में आता है 2 स्टेज डाइजेशन, मतलब पहले चरण में अम्ल का निर्माण होगा और इसके साथ में दूसरे चरण में मीथेन का उत्पादन होगा। तो ये 2 स्टेज डाइजेशन होता है। और इसके बाद में आता है हाई रेट डाइजेस्टर। इसमें क्या होता है,
जैविक पदार्थों के अपघटन की गति बढ़ाने के लिए तकनीकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे कि UASB, मतलब इसमें क्या होता है, अप फ्लो एनारोबिक स्लज ब्रैकेट रिएक्टर, फिक्स्ड फिल्म रिएक्टर, इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसके लिए, जो जैविक पदार्थ होते हैं उनके विघटन मतलब उनका अपघटन जल्दी से हो, तेजी से हो, इसलिए इनका क्या किया जाता है, अपन प्रयोग करते हैं। इनका क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस अपनी किस में आ जाती है, ये पूरी प्रोसेस क्या आ जाती है बेटा, ये पूरी प्रोसेस आ जाती है बायोगैस प्लांट की विभिन्न प्रकार के, फिक्स डॉम टाइप, इसके साथ में पोर्टेबल टाइप, फ्लोटिंग टाइप, केवीआईसी मॉडल, ये सारे आ जाते हैं, दीनबंधु मॉडल आ जाते हैं। और इसके साथ में कैसे कैसे इनका अपघटन होता है, आपको पता है कि गोबर का अपघटन करना है, मीथेन का निर्माण करना है, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। गोबर का जो भी अपशिष्ट है उसका अपघटन कर दो और मीथेन का निर्माण कर दो, इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ है नहीं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट अपने टॉपिक है उनके साथ में मिलेंगे। पढ़ाई सब बढ़िया चल रही होगी, इसके अलावा कोई भी इशू है तो हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।